हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो एक पार्ट है महाभारता वाला, जिसमें डाइसिंग, सीक्वल टू डाइसिंग, टेम्पटेशन ऑफ करना, ये सारी चीज़ें हैं। इनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे अपने एग्जाम फॉर्मेट को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको आंसर कैसे किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द एथिकल डिलेमा ऑफ करना इन द टेम्पटेशन ऑफ करना। इसमें हमें बताना है कि क्या एथिकल डिलेमास थे, मतलब क्या प्रॉब्लम थी करना के सामने टेम्पटेशन ऑफ करना में। मतलब वो किस चीज़ को, उसको पता था कि ये चीज़ें गलत हैं, फिर भी वो गलत क्यों किए जा रहा था। तो इसमें आपको कुछ ना पॉइंटर्स बना लेने पहले ही। इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो इनके अपने दिमाग में या फिर किसी नोटबुक में कुछ पॉइंटर्स लिख लो, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो कुछ पॉइंटर्स ये हो सकते हैं सैंपल के तौर पे, कि जो उसका डिलेमा था ना, वो इस तरीके का था कि भाई दुर्योधन का, उसको पता था कि ये आदमी गलत कर रहा है, लेकिन स्टिल ही वॉज फॉलोइंग हिम, और वो उसकी साइड से वॉर में लड़ रहा था। पहला चीज़ तो ये था कि उसको पता होते हुए भी ही वॉज डूइंग दैट थिंग। दूसरी चीज़ थी कि जब कृष्णा और कुंती ने उसे उसके बर्थ के बारे में बताया, तो और उसको ये भी बोला गया कि आप अपनी जो साइड है उसको चेंज कर लीजिए, लेकिन कर्णा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई देखो, मुझे पता है ये चीज़ें गलत है, लेकिन स्टिल आई विल फाइट विद दिस दुर्योधना, क्योंकि इस आदमी ने मुझे वो दिया है जो किसी ने आज तक मुझे नहीं दिया। वो रिस्पेक्ट और वो जो एक होता ना अपनापन, वो मुझे दुर्योधन ने दिया है। तीसरी चीज़ है गिल्टी कंसाइंस, कि कर्णा को लगता है कि उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी उसने किया है वो उसके जो पाप है उनसे हटना चाहता है। बल्कि वो जो टेम्पटेशन है उसका, उसको रिजेक्ट कर देता है जब उसको बोला जाता है कि भाई अभी भी कोई टाइम नहीं बिगड़ा है, आप चेंज कर लीजिए अपना साइड। तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है कि उसका रिलेशनशिप कैसा था दुर्योधना के साथ, वो भी चीज़ आपको बतानी है। तो इस तरीके से आप इसको 15 या फिर 10 मार्कर क्वेश्चन में अटेम्प्ट है जो वो कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में आप ये भी डाल सकते हैं कि कैसा उसका बर्थ रहा था, मतलब चाइल्डहुड रहा था, किसका बेटा था, किसको दे दिया गया था, तो इस तरीके से। तो पूरा उसका जो एक हिस्ट्री है वो भी थोड़ा डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और फिर मेन तो ये पॉइंटर्स ही होंगे कि एथिकल डायलेमा उसने क्या फेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द आइडिया ऑफ धर्मा इज सेंट्रल टू महाभारता, डिस्कस विद रेफरेंस टू द सेक्शन प्रिस्क्राइब। कि जो धर्मा का एक थीम है ना, वो बहुत ही सेंट्रल है महाभारत के लिए। कि महाभारत में एक जो धर्म का कॉन्सेप्ट है कि भाई धर्म को फॉलो करो, तो वो धर्म है क्या एक्चुअल में। तो आपका धर्म क्या होता है, दैट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इट, जो आपका एक स्टेटस है उस सोसाइटी के अंदर, कि अगर आप राजा हैं तो आपका क्या धर्म है। तो यहाँ पे आप हर एक आदमी, किसी के भी रेफरेंस में आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कि कर्ण के रेफरेंस में आप लिख सकते हैं कि कर्ण ने जो किया वो ठीक था या नहीं ठीक था, उसने दुर्योधना की साइड से लड़ा। या फिर युधिष्ठिर का, कि जब उसको ऑफर मिला था डाइसिंग के गेम का, तो उसे वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। फिर आप इसको डाइसिंग का जो एक गैदरिंग था, वहाँ पे पूरा गेम चल रहा था, उसके रेफरेंस में लिख सकते हो कि जब उसने द्रौपदी को स्टेक कर दिया तो क्या वो चीज़ें सही थी, नहीं सही थी। एक तो होता है ये चीज़। लेकिन अगर आप इसको एक पूरा होल पर्सपेक्टिव से लिखना है ना, एक डीप पर्सपेक्टिव से, तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि जब वहाँ पे पूरा ये गेम चल रहा था, तो जो बड़े लोग थे, एल्डर लोग, उनका क्या रिएक्शन था उस डाइसिंग को लेके, क्या वो धर्मा को फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था, उस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। तो अलग अलग आदमी के पर्सपेक्टिव आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के बारे में ही आपको इसमें लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ही ब्रॉड थीम वाले होते हैं। इनको किसी भी एपिसोड से, किसी भी सीन से, किसी भी एक्ट से उठा के आप लिख सकते हैं। और मतलब ये भी नहीं है कि एक ही एक्ट से आपको लिखना है, सारे जोड़ के भी आप लिख सकते हैं। किसी एक्ट से कोई सीन उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, तो इस तरीके से आंसर किए जाते हैं ये ब्रॉड थीम वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द मोटिव ऑफ अनप्रोटेक्टेड वाइफ विद रेफरेंस टू द डिसरॉबिंग ऑफ द्रौपदी इन द डाइसिंग एपिसोड ऑफ महाभारत। ये थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया यहाँ पे एपिसोड में, तो ये देख लेना। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि जब द्रौपदी को डिसरोब किया गया था, जब उसके क्या बोलते हैं वो, वस्त्र हरण टाइप चीज़ें करी गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, मतलब एक जो अनप्रोटेक्टेड वाइफ वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप एक बार वो डाइसिंग वाला वीडियो देखना। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है महाभारता के लिए, जिसमें मैंने डाइसिंग का एपिसोड बताया है। उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है लास्ट में, द स्टेटस ऑफ विमेन। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप इस आंसर को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि जब कोई औरत है वो स्लेव की वाइफ होती है,
तो उसको किस तरीके से देखा जाता है, उसको एक अनप्रोटेक्टेड वाइफ समझा जाता है कि उसे कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, फिर कुछ भी करवा सकते हैं, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड एक स्लेव है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ डू चेक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि एक जो स्टेटस ऑफ विमेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ऐसा जो ब्रॉड थीम की चीज़ें हैं उनको आप लर्न करके रखिए अभी से ये चीज़। फिर एक आता है कि जो द्रौपदी ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉर्टेस से सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे थे कि भाई एक आदमी का क्या हक है एक औरत के लिए, या फिर एक मास्टर का क्या हक है अपने स्लेव के लिए, एक स्लेव की वाइफ की पोजीशन क्या होती है, तो क्या युधिष्ठिर को उसे स्टेक करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है ना, उनका जिक्र आप कर सकते हैं इस आंसर के अंदर। इस क्वेश्चन में एक आरटीसी है, मतलब रेफर टू द कंटेक्स्ट वाला चीज़, कि देयर आर थ्री हु ओन नो प्रॉपर्टी, a student, a slave, a dependent woman, the wife of a slave, you are his now. My dear, a masterless slave wench, you are now slave wealth. तो इसको आपको महाभारत का जो डाइसिंग वाला एपिसोड है ना, उसके रेफरेंस में बताना है। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या माना जा रहा था कि जब वो स्लेव की वाइफ है तो उसका कोई भी अपना इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, तो उसको भी एक तरीके से कैसे देखा जाता है कि अब वो ना मास्टर की प्रॉपर्टी है, मास्टर उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। तो ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है ना, उसका और इसका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, और इसके लिए भी आपको वही डाइसिंग वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन है स्टेटस ऑफ द विमेन, उसको आप देखिए, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि किस एक्सटेंट तक एक जो वाइफ ऑफ स्लेव है वो हक रखती है अपने हस्बैंड पे या फिर अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे, उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसको कैसा देखा जाना चाहिए, और एक जो पूरा आर्यन ट्रेडिशन था उसमें कैसे देखा जाता था, उनको क्या नाम दिया जाता था, क्या राइट्स दिए जाते थे। ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिलेंगी, तो जस्ट गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, तभी आप इनको आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइसिंग एपिसोड क्रिटिक द हीरोइक आइडल्स इन महाभारत, कि जो डाइसिंग एपिसोड है ना, वहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म मिलता है हीरोइक आइडल्स का, जिनको हम बहुत अच्छे करेक्टर्स मानते हैं ना, कि भाई ये तो बहुत ही आइडल टाइप के करेक्टर हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, उनका क्या बिहेवियर रहा डाइसिंग एपिसोड में, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो एल्डर्स हैं ना, जैसे कि जो बड़े बड़े लोग हो गए, जैसे धृतराष्ट्र हो गए, या फिर वट एवर द एल्डर्स आर, वहाँ पे जितने भी प्रेजेंट थे, उनका जो जो एक रोल रहा, उन्होंने क्या कहा, जब डिसरोबिंग हो रहा था तब भी वो कुछ नहीं बोले, तो उनको देखो यहाँ पे क्या था, एक बहुत ही क्रिटिकल सा चीज़ था कि इतना सब हो गया लेकिन एल्डर्स ने कुछ भी इंटरवेंशन नहीं किया, जो कि बहुत गलत था। तो ये क्रिटिसिज्म देता है हमें हीरोइक आइडल्स का, कि हीरोइक आइडल्स ये नहीं होते जो नाम नाम के बड़े होते हैं घर में, हीरोइक आइडल्स आर दोस्त जो गलत के खिलाफ बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप विदुरा के बारे में बता सकते हैं कि विदुरा ने क्या करा था, वॉइस दिया था द्रौपदी के क्वेश्चंस को, तो उसका थोड़ा सा आप रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज तो इसमें बिहेवियर ऑफ एल्डर्स ही बताया जाएगा कि सभा प्रवाह में जो एल्डर्स हैं उन्होंने क्या बिहेव किया और कैसे क्या उनका कमेंट्री रहा था, नहीं रहा था। तो इस तरीके से इसको आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इफ अर्जुना इज द कन्वेंशनल हीरो देन कर्ना इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ एपिक कमेंट, कि अगर अर्जुन बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स रखता था और एक कन्वेंशनल तरीके से वो हीरो है, तो कर्ना भी ट्रेजिक हीरो है, हमें इसको बताना। तो इसमें दोनों का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। पहले अर्जुना के बारे में बताओ, फिर कर्ना के बारे में बताओ कि उसका क्या लाइफ में स्ट्रगल रहा था, किस तरीके का उनका एक चाइल्डहुड रहा, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। तो थोड़ा आप इसको एकलव्य के साथ भी जोड़ के दिखा सकते हैं कि जो एकलव्य है ना और करना है, ये मार्जिनलाइज लेकिन फिर भी एम्पावर्ड करेक्टर्स हैं। दोनों को साइड लाइन किया गया, विक्टिम किया गया, और बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल इनके खिलाफ बहुत सारी कमेंट्रियाँ हुई कि भाई आप तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्योंकि एकलव्य कौन था, प्रिंस था निषादा कम्युनिटी का, और जो करना था वो किंग था अंगा का, ठीक है। इस तरीके से लेकिन दोनों को एक लोअर कास्ट के लोगों की तरह देखा गया, ना कि ऐसा कि भाई आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स हैं। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों के पास से ही उनकी जो इनोसेंस है और जो चाइल्डहुड है उसको छीन लिया गया था, और उनको बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट भी किया गया। क्योंकि जो एकलव्य है उनसे क्या जो द्रोणाचार्य है उन्होंने क्या मांग लिया था, अंगूठा मांग लिया था इस गुरु दक्षिणा, और इससे जो करना है इनसे कवच और कुंडल मांग लिए थे एस भिक्षा, ठीक है। तो इनको जहाँ पे भी हो सका ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, और इनका चाइल्डहुड भी बहुत ट्रेजिक रहा, क्योंकि वो एक अपना कहते हैं ना अपनी स्किल्स की वजह से भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला।
तो ट्रेजिक हीरो क्या होता है, ये एरिस्टोटल का एक जो पूरा कोट है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यू कैन नोट इट डाउन, जो कि पेपर में भी लिख सकते हैं। अ ट्रेजिक हीरो इज अ मैन हुज मिसफॉर्चून इज ब्रॉट अबाउट नॉट बाय वाइस और डिप्रेविटी बट बाय हिज एरर ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो ये है एरिस्टोटल का कोट, जिसे आप लगा सकते हैं किसी भी आंसर के पहले कि भाई ऐसा होता है ट्रेजिक हीरो हमारा, जो कि करना है। जब करना है से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ट्रेजिक हीरो का आप चीज़ें बता सकते हैं। और ट्रेजिक हीरो के क्या होते हैं थोड़े फीचर्स, कि ये सफ़र बहुत ज़्यादा करता है, इसका जो फ्यूचर रहता है वो भी बहुत अंधेरे वाला रहता है, जो प्लॉट है उसके स्टार्टिंग से इसको बहुत दुख झेलना पड़ता है, बाद में भी इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, लेकिन जो इसका नेचर होता है वो बहुत ही नोबल होता है और ये परफेक्ट किस्म का इंसान रहता है। तो इस तरीके से आप इस जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ कर्नास करेक्टर, ये पिछले वाले क्वेश्चन का सेम बिल्कुल आंसर इसमें आएगा। ट्रेजिक हीरो के बारे में बताना, इसको आप एकलव्य से भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि मार्जिनलाइज था लेकिन एम्पावर्ड था, क्या क्या इनका रोल रहा। तो वो सारी चीज़ें पिछले जो क्वेश्चन वाली है वही इसके अंदर आएंगी, कि कैसे इस इंसान ने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, और फिर उसके टेम्पटेशन से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि उसको टेम्पटेशन मिला बट वो अपनी साइड नहीं बदलता है लास्ट तक भी, जबकि उसे इस बात का दुख होता है कि वो एक गलत काम कर रहा है। तो ये चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन में है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय लॉर्ड कृष्णा एंड शकुनी इन डाइसिंग एंड सीक्वल टू डाइसिंग। तो शकुनी का तो आप बता सकते हैं कि इसने अपना जो भांजा है उसकी खुशी के लिए पूरा डाइसिंग का गेम ही अरेंज करवा दिया, कि बेटा तू क्या दुखी हो रहा है, मैं तेरे लिए गेम अरेंज करवा देता हूँ, इनको लूट लेंगे अच्छी तरह, ये चीज़। और लॉर्ड कृष्णा का क्या रोल था उसमें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका पार्ट ही क्यों आया था महाभारत में, इनका क्या रिलेशन था पांडव्स के साथ। तो जो कुंती थी ना, वो बायोलॉजिकल डॉटर थी सूरसेना की, ठीक है, जो कि एक यादवा चीफ थे। तो इनका जो कुंती थी उनका बर्थ नेम था पृथा, और ये बहन थी वासुदेवा की। तो अगर वासुदेवा की बहन हुई मतलब फादर ऑफ कृष्णा की, तो इनकी क्या हुई, वो बुआ हुई एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे इनका कुछ रिलेशन था। तो फिर यहाँ पे यही बताना है कि उन्होंने डिसरोबिंग को रोका जब कृष्णा ने हेल्प करी किसकी, द्रौपदी की, उनको सेव करने आए वो। और एक जो पूरा सीन रहा उनके रोल का वो आप बता सकते हैं सीक्वल में। फिर हम ये बता सकते हैं कि जो शकुनी है उसके इविल बहुत तरीके रहे थे, उसको धृतराष्ट्र को भी मनाने के, कि भाई तुम ये गेम अरेंज करवा दो, कुछ ऐसा नहीं है, बस ये तो गेम ही है। तो इस तरीके से दोनों का आपको रोल बता देना है कि कौन अच्छा था, क्या बुराइयाँ थी, क्या हो रहा था एंड दिस स्टफ, ठीक है। तो पूरा सीन आपको डिस्क्राइब कर देना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय संजय इन महाभारत। तो संजय कौन था, जो एडवाइस करता था धृतराष्ट्र को, और इसके पास ना ये व्यासा ने इसको एक स्पेशल पावर दे रखी थी कि वो ना बैटल फील्ड को घर पे बैठे बैठे ही पूरा देख सकता है, ठीक है। तो उसको ये स्पेशल पावर थी, तो धृतराष्ट्र को पूरा सीन बताता रहता था वहाँ पे। तो ये इसका पूरा रोल था। फिर आप थोड़े इंसिडेंट्स बता सकते हो कि उसने कैसे पूरा सीन डिस्क्राइब किया धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र का क्या उसके लिए रिप्लाई था, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो आप बता सकते हैं संजय के रोल को एज द पर्सन इन महाभारत, कि इसका क्या रोल था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैरेक्टर स्केच ऑफ कुंती। तो कुंती का बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे कि वो किसकी बेटी थी एंड ऑल, मैंने जो भी पीछे बताया कि कुंती बायोलॉजिकली डॉटर थी सुरसेना की, जो कि यादव चीफ थे, बर्थ नेम इनका प्रथा था, सिस्टर थी वासुदेवा की, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं पूरा। फिर कर्णा के साथ इनका क्या रिलेशन है, फिर युधिष्ठिर का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि कर्णा उसका भाई है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे वो उनको गाइड करती है, फिर द्रौपदी के उनके रिलेशन, द्रौपदी के साथ उनके कैसे रिलेशन थे। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करेक्टर के साथ जो उनका रिलेशन है उसको उठा उठा के यहाँ पे लिखेंगे, जो भी सीन उनके आए हैं पूरे जो सीक्वल है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कृष्णा का रोल इन महाभारत। तो वो मैंने अभी पहले भी बताया था कि कैसे उन्होंने पूरा जो गाइडेंस दिया था वॉर के अंदर पांडव्स को, वो चीज़ आपको डालनी है। फिर द्रौपदी के साथ उनका रिलेशन, देन इज कि उन्होंने डिसरोबिंग को प्रिवेंट किया था एंड हाउ ही सेव द रिस्पेक्ट ऑफ दिस वुमेन द्रौपदी, वो चीज़ें डालेंगे। फिर आप ये भी डाल सकते हो कि वो कैसे रिलेटेड थे पांडव्स के साथ, वो पांडव्स की ही क्यों हेल्प कर रहे थे, ये चीज़। और आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये चीज़ें मे भी आपको पता हो, पर थोड़ा सा इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ विदुरा या फिर रोल ऑफ विदुरा इन डाइसिंग। तो पहले तो इसकी एडजेक्टिव्स याद कर लो कुछ, कि कैसा आदमी था। पहले बात तो बहुत स्किल्ड था, इंटेलिजेंट था, और बहुत ही ट्रुथफुल ड्यूटीफुल था,
और इम्पार्शियल जजमेंट देता था। मतलब इसको किसी से परवाह नहीं है कि वो कौन सी पार्टी का है, इसको अपने पूरे जजमेंट रहते थे जो वो इम्पार्शियल तरीके से देने होते थे। और ये ना बहुत ही एक इनर कॉन्शियसनेस को बताता है महाभारता की। फिर बात करते हैं कि कैसा इनका रोल रहा डाइसिंग के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी, पहले तो मैंने बता ही दिया कि ये जो डाइसिंग वाला चीज़ है वो एक बैटलफील्ड की तरह है यहाँ पे। लेकिन जो विदुरा है सबसे पहले ही उन्होंने दुर्योधन को बोला था, सॉरी धृतराष्ट्र को बोला था कि आप ना ये कैंसिल करवा दीजिए गेम ऑफ डाइसिंग, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी बाद में। क्यों इनको पहले ही वो चीज़ें दिख रही थी कि इन भाइयों की लड़ाई होने वाली है यहाँ पे, और एक जो चीज़ें हैं वो वर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड अगर वो इस चीज़ को कंसल्ट कर लेते या फिर उस चीज़ को मान लेते उसी टाइम पे विदुरा से, तो वो चीज़ें थोड़ी प्रिवेंट हो सकती थी। लेकिन वही है, दिस आर एपिक थिंग्स, तो जो होना था वो हो गया। देन इज कि विदुरा ने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया था इस गेम को, क्योंकि उसे पता था। उनका एक कोट भी मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, आई नो दैट द गेम विल ब्रिंग डिजास्टर। ये पेज 28 पे दे रखा है आपकी बुक की। तो यहाँ वहाँ पे थोड़ा सीन है उसके बारे में कि कैसे उनका युधिष्ठिर के साथ थोड़ा बात भी होता है कि मुझे पहले ही पता था ये गेम तो आपका डिज़ास्टर लेके आएगा। देन उनके जो गेम के बीच के डायलॉग्स हैं, ये पेज नंबर 35 के अराउंड दे रखा है कि वो अगेन वार्निंग देता है कि यार तुम इसको बंद कर दो और ये चीज़ें सही नहीं है। फिर उसके बाद है कि द्रौपदी के जो क्वेश्चंस हैं उनको वॉइस देता है, मतलब द्रौपदी सामने से नहीं बोलती है वो क्वेश्चन, जो विदुरा है वो उनके क्वेश्चंस को रेज करता है। और लोगों को ये भी बोलता है, बड़े लोगों को जहाँ पे एल्डर्स जो प्रेजेंट होते थे, कि यार बोलो, अब अपनी साइलेंस को तोड़ो ना, कि तुम क्यों बैठे हो ये सारे जो अन्याय है उसको देखते हुए, तुम इस चीज़ को देखते हुए भी चुपचाप बैठे हो। तो वो सबको पूछता है कि भाई तुम द्रौपदी को न्याय दिलवाओ, एंड दिस थिंग्स आर नॉट गुड। ठीक है, तो और ये जो 6 सिन है उनके बारे में भी मेंशन करता है कि 6 पाप कौन से होते हैं। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपको लिखना है विदुरा के करेक्टर स्केच में, या फिर आता है कि रोल ऑफ विदुरा क्या है डाइसिंग के अंदर। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी जो कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर डाउट है तो आप वो दोबारा पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर दैट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है कि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनका वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, बिकॉज इट इज़ फॉर यू गाइज। अगर आपको वो चीज़ें पसंद आती हैं, आप रिस्पॉन्स, आपकी एंगेजमेंट, उससे पता चल जाता है कि आपको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं। अगर आपके लिए ही बेनिफिशियल है नहीं है वो चीज़ें, तो फिर उसका कोई तुक नहीं बनता। इसलिए जितना भी हो सके डू शेयर दिस वीडियो, लाइक इट, एंड क्वेश्चंस तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। और जिस भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस चाहिए तो जस्ट टेल मी इन एडवांस, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट. So I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.